हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम ममता मीना। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसका नाम है, क्या पुत्र रत्न प्राप्ति से वंश वृद्धि होती है? क्या पुत्र ही कुलदीपक बन सकते हैं? क्या बेटियां कुलदीपिका नहीं बन सकती? भारतीय समाज में ऐसी मान्यताएं कब से चली आ रही हैं और ये सोच क्या भारतीय समाज की महिलाओं के लिए बाधक नहीं है? ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंश वृद्धि हेतु पुत्र रत्न की कामना भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से वर्तमान युग तक चली आ रही है। उत्तर वैदिक काल में पुत्र प्राप्ति हेतु कई बार राजा और अन्य लोगों द्वारा यज्ञ आदि करवाए जाते थे। अब आज भी वर्तमान में हमने नोटिस किया होगा कि आज भी कुछ लोग यज्ञ करवाते हैं और भी बहुत सारे काम करवाते हैं। तो उसको नववधु को जो आशीर्वाद के रूप में जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो कहते हैं पुत्रवती हो, तेरा चूड़ा अमर रहे। ये जो शब्द हैं वो क्या है, हमारे समाज में पुरुष प्रधान सोसाइटी का वर्चस्व स्थापित करते हैं। क्या महिलाएं, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ महिलाओं के अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तो उनका और उनकी बेटियों का घर में मान सम्मान उतना नहीं रहता है जितना कि पुत्रवती औरत का रहता है। और जिनके अगर ये लड़के नहीं होते हैं तो उनको कई बार झाड़ फूंक तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि ये पुत्र प्राप्त होना ना प्राप्त होना ये विज्ञान के अनुसार गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि किसी लेडी पे। फिर भी आखिर क्यों ऐसा लोग अपनी बेटियों के साथ दोगला व्यवहार करते हैं? धार्मिक संस्कार ज़्यादातर पुरुष या लड़कों द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं, जैसे कि मरने के बाद माता पिता को मुखाग्नि देना पुत्र का ही कार्य है, उनको गंगा जी लेके जाने का कार्य ये भी पुत्र। परंतु आज वर्तमान युग में समय बदल रहा है और लड़कियां भी ये सारे कार्य करने लगी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है कि ये हम धार्मिक अनुष्ठान का इसमें एक नाम नहीं दे सकते कि केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए पुत्र प्राप्ति चाहिए। और मरने के बाद क्या गारंटी है कि आपको स्वर्ग मिलेगा ही, जबकि जीते जी आपने अगर आपको वंश वृद्धि का है कि भाई लड़के ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आप सभी ने इंदिरा गांधी को सुना होगा। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी जिन्होंने देश का कुल का जो नाम रोशन किया, उसकी तो आप कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में एक से एक योग्य उत्तराधिकारी शासक हुए, परंतु आज जब हम उनके वर्तमान में देखें तो उनके उत्तराधिकारी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, शायद हम और आप कोई भी नहीं जानता होगा। ऐतिहासिक काल में वंश वृद्धि हेतु पुत्र प्राप्ति की महत्ता एक बार समझ में भी आती है, क्योंकि उस समय अक्सर युद्ध हुआ करते थे और युद्ध के लिए तत्पर रहना पुरुषों का काम रहता था। परंतु वर्तमान युग में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज का युग तकनीकी का युग है, इसमें लड़का लड़की कोई भी अगर गुणवत्ता युक्त योग्यता रखता है तो वो आज के जीवन में सफल है। इसको भारतीय समाज के लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, कोई युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु आज लोग जो डरते हैं उसके पीछे जो मुझे दो वजह समझ में आई। एक तो ये है कि जब लड़की हो जाती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि लड़की की शादी में बड़ा दहेज देना पड़ेगा, और बाल्यावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है उसकी प्रॉपर तरीके से केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि हम सभी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल वगैरह आदि में देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व मौका देख करके बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना बैठते हैं और कई बार लड़कियों के द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसे में माता पिता का डर बिल्कुल लाजमी है। आ सकते हैं कि भाई हमें इसलिए कि भाई लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा होता आ रहा है, इसलिए हम लड़कियों को अपने घर में जगह ना दें या उन्हें अपने घर में आने की इच्छा जाहिर न करें। जबकि आज हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बेटियों की परवरिश करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है।
लोग इस जिम्मेदारी से बचने हेतु पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना कर बैठते हैं। समाज में हालांकि बदलाव हो रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं आज दो या एक बच्चों को ही वरीयता देते हैं, अपने संसाधनों का उचित उपयोग करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। परंतु रूढ़िवादी सोच वाले लोग आज भी पुत्र रत्न की चाहत में बेटियों की लंबी कतार लगा लेते हैं और दयनीय जीवन जीने को विवश होते हैं। बेहतर समाज, बेहतर कल बनाने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से समय समय पर कई योजनाएं लाती है, कुछ प्रयास करती रहती है, कुछ मानदंड भी स्थापित करती है, जैसे बेटी हो या बेटे, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। कभी कभी नसबंदी कोऑपरेटिव जैसे कैंप लगाती है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। शिशु हत्या निषेध पर बैन लगाया हुआ है। तो इस तरह के प्रावधान गवर्नमेंट करती है। साथ ही बालिका शिक्षा के विकास में बहुत सारे काम कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि वंश वृद्धि के लिए लड़का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। लड़का या लड़की कोई भी हो, वंश वृद्धि कर सकता है। याद रखिए कि हमें लड़की को भी उतने ही अधिकार, उतने ही विकास के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है जितना कि हम अपने संसाधनों का उपयोग लड़के के विकास में करते हैं। तो वो लड़की भी वो सब हासिल करके दे सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। अगर आप ऐसे ही अन्य मुद्दों पर ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।